हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। विद्युत आवेश है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करें अथवा वृद्धि करें, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करें अथवा क्या करें, वृद्धि करें, तो कमी अथवा वृद्धि करने के कारण, कमी अथवा वृद्धि करने के कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश। हमने क्या बताया कि जब पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि की जाए तो उसमें विद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या हमने बताया है कि जब हम पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों में, अर्थात हम किस तरह कमी करेंगे, किस तरह वृद्धि करेंगे, जब दो पदार्थ हम क्या करते हैं, आपस में घर्षण कराते हैं। इस तरह हम लोग कलम लेते हैं, कलम को इस क्या करते हैं, बाउल में इस तरह घर्षण करते हैं, तो घर्षण करने के कारण इस पेन क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी या तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्या ये बोलता विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करे अथवा वृद्धि करे, तो कमी अथवा वृद्धि करने के कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कूलम या क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम अथवा एम्पियर सेकेंड होता है। ओके, और सूत्र क्या होता है? यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, E हो, और इसका आवेश क्या हो, स्मॉल e हो, तो Q बराबर क्या होता है, N into E। क्या होता है, N into E। ठीक है, आप बोलेंगे कि N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और E का मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 19। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस कितना 19 से घात से क्या होता है, कूलम होता है। ओके, आपको समझ आया क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, समझ आया?
चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक धनावेश होता है, एक क्या होता है? ऋणावेश होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है? धनावेश होता है, एक क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, विद्युत आवेश तुमसे आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है धनावेश, एक क्या होता है? ऋणावेश। ओके, क्या होता है? एक धनावेश होता है, एक क्या होता है? ऋणावेश। ठीक, तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? हम बताएं आपको करें कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करे अथवा वृद्धि करे, तो कमी अथवा वृद्धि करने के कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश। ओके, समझ आया? इसका एक और क्या सूत्र होता है? एक इसका और एक सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। क्या सूत्र होता है? एक और Q बराबर होता है I इंटू टी, जहां I क्या है? धारा है, T क्या है? समय। ठीक है, तो हम लोग इससे भी परिभाषा बना सकते हैं। जब किसी चालक तार में एकांक सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा को, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत आवेश। क्या हमने बताया कि एक सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। ओके, ठीक, समझ आया सभी लोगों को? बहुत अच्छे बच्चे। अब हम चलते हैं अब हम पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताया हमने, दो प्रकार के होते हैं आवेश। आवेशों के प्रकार, थोड़ा समझना, हमारा राइटिंग थोड़ा खराब है। आवेशों के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, क्या होता है? ऋणावेश होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धनावेश होता है, कौन एक होता है? ऋणावेश होता है। धनावेश किसे कहते हैं? समझते चलो। धनावेश जब हम इलेक्ट्रॉनों, जब जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, अगर हम पदार्थ को हम क्या करते हैं? घर्षण कराते हैं। पदार्थ को क्या करते हैं? आपस में दो पदार्थ आपस में क्या कराते हैं? घर्षण कराते हैं। तो घर्षण कराने के कारण उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, अब इस पदार्थों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिन पदार्थों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, उसे कौन सा बोलते हैं? उसे धनावेश। ठीक है, और जिन संख्या की इलेक्ट्रॉनों में क्या दो प्रकार के होते हैं, आज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन होता है? एक धनावेश, तो किसी पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों में कमी होने का, किसी पदार्थों इलेक्ट्रॉनों में कमी होने के कारण, कमी होने के कारण उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं।
धनावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों में कमी होने के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं उन्हें कौन सा आवेश बोलते हैं? उन्हें धनावेश कहते हैं। जैसे अब हम बोलते हैं कि जैसे किस तरह हो जाएगा, जब हम रेशम को कांच से रगड़ा जाता है, जब रेशम के टुकड़े को किससे रगड़ा जाता है? कांच के टुकड़े से रगड़ा जाता है। तो कांच के टुकड़े से रगड़ने के कारण रेशम में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, अर्थात उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, उदाहरण में लिखकर दिखा सकते हैं कि जब हम रेशम को कांच के टुकड़े से रगड़ते हैं तो रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, अर्थात उस पर धनावेश उत्पन्न। ओके, समझ आया? धनावेश किसे कहते हैं? जब हम किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करते हैं तो कमी करने के कारण उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं ऋणावेश। क्या चलते हैं हम लोग? ऋणावेश चलते हैं। ऋणावेश किसे कहते हैं? ऋणावेश किसे कहते हैं? समझते जमा, जब किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि करें, क्या करें हम लोग? वृद्धि करने के कारण, वृद्धि होने के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं हम लोग? ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ऋणावेश। तब से वही परिभाषा है, बस उसमें हम लोग कमी कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। ठीक, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को, उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हम गए मार्केट में, हमारे पास 10 रुपया था, हमें सामान खरीदना था 7 रुपये का, और मेरे पास 2-3 रुपये एक्स्ट्रा था, किसी व्यक्ति को हमने क्या कर दिया? दे दिया, क्योंकि हमारे पास क्या था? 3 रुपये एक्स्ट्रा था। तो हम बोलेंगे हम धनावेश, हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है, हम क्या है? हम धनावेश। इसका मतलब हमारे पास 3 रुपये की कमी हो गई। ओके, और जो व्यक्ति हमसे लिया 3 रुपया, उसके पास 3 रुपये की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसका मतलब हमारा ऋणदाता हो गया। हमारा क्या हो गया? ऋणदाता हो गया। इसका मतलब हमने उसको ऋण दे दिया और हम उसे कभी भी 3 रुपये का कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसका मतलब होता है किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को कौन सा आवेश बोलते हैं? ऋणावेश। ठीक है, समझ आया? ऋणावेश किसे कहते हैं? धनावेश किसे कहते हैं? ठीक है, आगे हम लोग चले। इसका एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। क्या हम लोग दे सकते हैं? यदि क्लोराइड की छड़ को, यदि हम क्लोराइड की छड़ को क्या करते हैं? हम बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं। यदि क्लोराइड की छड़ को हम लोग किससे रगड़ते हैं? बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, तो क्लोराइड की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या किस प्रकार का आवेश है? तो किस प्रकार का आवेश हो जाएगा? उस पर ऋणावेश उत्पन्न। ठीक है, समझ आया? चलो ठीक है, अब हम चलते अब आगे, अब हम चलते आगे वाले। तो एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब हम किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, जब हम किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करें अथवा वृद्धि करें, तो कमी अथवा वृद्धि करने के कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय का गुण क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर होता है N इंटू E, जहां N क्या है? Q बराबर क्या होता है? जस्ट अभी बताया था Q बराबर क्या होता है? N इंटू E, जहां N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के क्या होता है? बराबर। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक। हाँ, अब Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है क्या? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, या क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर सेकेंड।
क्या होता है एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या, आकर्षण बल। हमने पढ़ा जस्ट अभी कि दो आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश और क्या होता है ऋणावेश, ठीक है। अगर आकर्षण बल किससे करते हैं, जब दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं अथवा क्या ले जाएं, एक दूसरे से दूर ले जाएं। जब हम दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं, समझो कि क्या आवेश है क्या आवेश है, ठीक है। अगर हम दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो या तो इनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होगा या तो क्या होगा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, ठीक है। इनके मध्य दो आवेशों के मध्य कितने बल कार्य करते हैं, दो आवेशों के मध्य सदैव दो बल कार्य करते हैं। एक कौन सा बल होता है, एक होता है आकर्षण बल, एक क्या होता है, एक होता है प्रतिकर्षण बल। एक कौन सा बल होता है, एक आकर्षण बल होता है, एक कौन होता है प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल कहां लगता है, किन आवेशों के मध्य लगता है, तो दो विपरीत प्रकार के आवेश, दो विपरीत प्रकार का आवेश मतलब समझे ना, एक प्लस q कूलम का होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक माइनस q कूलम का होना चाहिए, ठीक है। दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो इनके मध्य समीप नहीं मिलाएंगे, दो आवेशों के मध्य, और दोनों आवेश क्या होना चाहिए, दोनों आवेश विपरीत प्रकार का होना चाहिए। तो दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, इस बल को कौन सा बल बोलते हैं, इस बल को आकर्षण बल बोलते हैं। तो क्या बोले, दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया, दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कौन सा बल बोलते हैं, कौन सा बल बोलते हैं, आकर्षण बल, ओके। और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं, दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य, दो क्या हमने बताया, दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग खराब है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको समझने से मतलब है कि दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर समान प्रकार के आवेश होंगे जिसमें प्लस q कूलम और प्लस q कूलम, प्लस q कूलम और इनके मध्य कौन से है, प्लस q कूलम, इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, इन दोनों के मध्य कैसा बल कार्य करेगा, इन दोनों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। एक दूसरे को दूर खींचने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, और माइनस q और माइनस q दोनों विपरीत प्रकार के देवी एक दूसरे को क्या करेंगे, एक बल लगाकर, या इसको इधर बल लगा के खेलेगा, इधर बल लगाकर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, दो आवेशों के
कितने बल कार्य करते हैं? दो आवश्यक मत, दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन? एक प्रतिकर्षण बल, एक कौन होता है? आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कौन सा बल बोलते हैं? हम लोग आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। आप हम समझा चुके हैं, दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रतिकर्षण और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल। ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छे।